नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बिहार के स्वतंत्र राज्य बनने की कहानी। इस कहानी में आप विस्तार से समझ पाएंगे कि बिहार किस तरह स्वतंत्र राज्य बना। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर करें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। एक समय था कि ब्रिटेन के लोग बिहार शब्द से परिचित नहीं थे। कारण यह था कि इस नाम से भारत में कोई राज्य नहीं था। उस कालखंड में वहाँ वकालत की पढ़ाई कर रहे सच्चिदानंद सिन्हा एवं अन्य बिहारी छात्रों एवं युवकों को यह नागवार गुजरा। भारत लौटने पर उन तमाम छात्रों युवकों ने संकल्प लिया कि वे बिहार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सघन अभियान चलाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से सभी संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में जुट गए। वर्षों संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिली। 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के मानचित्र पर बिहार को अलग प्रांत के रूप में सम्मानजनक स्थान मिल गया। इसका वर्णन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की 1944 में प्रकाशित पुस्तक सम इमिनेंट बिहार, तब बिहार कंपैरेटिव में है। पुस्तक की भूमिका अमरनाथ झा ने लिखी थी। दरभंगा के निवासी अमरनाथ झा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। पुस्तक की भूमिका में ही वर्णित है कि पिछली सदी में बिहार शब्द ब्रिटेनवासी नहीं जानते थे। यह बात उन्हें यानी सच्चिदानंद सिन्हा को चुभने लगी। 1893 में वह बिहार लौटे। यहाँ एक कांस्टेबल के कंधे पर लगे बिल्ले पर दूसरे प्रांत का नाम देखकर उनकी भावना को गहरा आघात लगा। उन्होंने बिहार को अलग पहचान दिलाने का व्रत ठान लिया। तब बिहार से कोई जर्नल प्रकाशित नहीं होता था। जनवरी 1894 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। महेश नारायण को संपादक बनाया गया। बाद में उस जर्नल का नाम बिहारी पड़ गया। अमरनाथ झा के अनुसार यह बिहार के पुनर्जागरण का समय था। इस काम में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ अधिकांश कायस्थ जाति के ही लोग थे। कारण कायस्थों में शिक्षित लोगों का अधिक होना माना गया। 1907 में बिहारी के संपादक महेश नारायण का निधन हो गया। आंदोलन थम सा गया। उसी समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर अलेक्जेंडर मैगजीन गया आए थे। उस कालखंड में बिहार का मतलब गया हुआ करता था, संभवतः बौद्ध विहारों के कारण। बिहार को उसी विहार का अपभ्रंश माना जाता है। तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही राज्य था। अलेक्जेंडर मैगजीन ने अलग बिहार प्रांत की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की भाषा में विरोधी कहने लगे, सिर्फ 4 दरवेश बच गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल और जय बहादुर कृष्णा सहाय। 7 वर्षों तक आंदोलन बंद रहा, लेकिन आंदोलनकारी चुपचाप घर में नहीं बैठे रहे, अलग बिहार प्रांत के लिए जनमत बनाते रहे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में। 1906 में एंड्रे फ्रेजर विभाजित पश्चिम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, जो बिहार में बहुत ही लोकप्रिय थे। बिहारियों ने फ्रेजर मेमोरियल ट्रस्ट बनाया और अलग बिहार प्रांत की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। 1908 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से अली इमाम के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ। उसमें बिहार को अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 4 वर्ष बाद 1912 में बिहार उड़ीसा अलग प्रांत बन गया। 1935 में उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया। तब बिहार का अपना स्वतंत्र अस्तित्व बन गया। तो ये थी स्वतंत्र बिहार बनने की कहानी। आपको बता दें कि समकालीन तापमान बिहार से प्रकाशित बहुप्रतिष्ठित मासिक पत्रिका है। इसने लंबे संपादन का रिकॉर्ड बनाया है। इसके संपादक है अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश जी के संपादन में तापमानलाइव.com वेबसाइट भी संचालित है।
इस साइट पर बताता है इतिहास ऐसे बना बिहार स्वतंत्र राज्य शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट महेंद्र दयाल श्रीवास्तव की है, वहीं से इसे मैंने आपके लिए खास तौर से संभार लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्वतंत्र बिहार बनने की यह कहानी पसंद आई होगी। तो आज इतना ही, नमस्कार।